स्वामी जी, कार्डियोलॉजिस्ट की हम बात कर लें, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इस मौसम में दिल पर जो प्रेशर पड़ रहा है वो सबसे ज्यादा उन पर देखा जा रहा है जो हार्ट ब्लॉकेजेस, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के मरीज है। तो स्वामी जी, बीपी और शुगर तो वैसे भी ऐसी परेशानी है, जिससे शुगर हो गया उसका ब्लड प्रेशर तो इरेगुलर होना ही है, और जिसका ब्लड प्रेशर इरेगुलर है उसको शुगर आनी ही आनी है। तो दोनों चीजों को स्वामी जी बैलेंस करा दीजिए, कंट्रोल करा दीजिए और सारी नसों के ब्लॉकेजेस खोल दीजिए। उसके लिए क्या उपाय हैं? आज ये एक तो होती है योग की त्रिवेणी, उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ऋग, यजुर, साम की त्रिवेणी है। ये रोग की त्रिवेणी है, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर और शुगर। इस त्रिवेणी से बाहर निकालना है तो क्या करना? अर्जुन की छाल, दालचीनी, देखो ये मेरे पास ही है, ये दालचीनी है, ये अर्जुन की छाल है, और फिर ये जो है यहीं पर ये अर्जुनारिष्ट भी रखा है, ये पी लेना। अर्जुन की छाल, ये दालचीनी, ये अर्जुन की छाल हो गई, ये दालचीनी हो गई, इसको ले लेना। और नहीं तो फिर अर्जुन घनवटी और कार्डियोग्रिट हृदयामृत, और कोलेस्ट्रॉल है तो लिपिडोम, ये बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। और खाली पेट ये लहसुन थोड़ा गाय के घी में भून के रख लेते हैं हम, ये तो ख़राब ही नहीं होता वैसे तो लहसुन, और गाय के घी में भूनने के बाद वो भी ख़राब नहीं होता। लहसुन में अपने आप ही जो प्रिजर्वेटिव होता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव, चाहे लहसुन है, चाहे आंवला है, चाहे नींबू है, और इसको यदि फिर शहद में डाल के रख लें तो न तो दुर्गंध, न इसकी तीक्ष्णता, कुछ भी नहीं। तो लहसुन 3 से 5 कली, अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये आपको हम पहले ही बता चुके, इसका प्रयोग करें। ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा, हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स। और यदि सुबह सुबह उठ करके गोधन अर्घ पी लिया, ये तो अप्रतिम है। गोधन अर्घ तो मैं खुद भी पीता हूँ, और पूरा शरीर अंदर से धो देते हैं। फिर मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन तक एक आसनों का अभ्यास क्रम है। और फिर लेट करके मरकट आसन, शवासन, उसके लिए अप्रतिम है। तो ये लहसुन का प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त है। और हाँ, ये तो बताया हार्ट के लिए, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लहसुन, कार्डियोग्रिट हृदयामृत। और अब रही बात शुगर की, अभी हमारा बालक आया पंकज, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 20 साल से टाइप 1 डायबिटीज़ थी, 60 यूनिट इंसुलिन लेनी पड़ रही थी, 600 तक शुगर चला जाता था। अब 5.8 उसका HbA1c हो गया, 6 माह से कोई इंसुलिन नहीं। ये महिमा है किसकी? योग की, कि इंसुलिन बंद, डायबिटीज नॉर्मल। लो ये, और बीपी की, शुगर की सब दवाई हम बंद करा देते हैं। शुगर की दवा बंद, क्या ये जितने भी इंसुलिन से लेकर के, मेटफॉर्मिन से लेकर के, और बीपी की टेल्मा आदि से लेकर के। तो हम बीपी में क्या करते हैं? लौकी का जूस और मुक्तावटी या बीपी ग्रिड दे देते हैं। ये मंडूक आसन बड़ा इजी है। और योग के साथ यज्ञ चिकित्सा कराते हैं। मधु इष्टि से शुगर में, मेधा इष्टि से बीपी में, हृदय इष्टि से हृदय में हवन कराते हैं। योग, यजन, हवन, भजन के साथ हे दुख भंजन पार्वती नंदन, सुन लो मेरी तुझको कोटि प्रणाम। सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रता का हरण कर लेते हैं भगवान। तो देखो मंडूक आसन सबसे इजीली हो जाता है। जिनका शरीर थोड़ा हल्का होता है उनसे योग मुद्रासन भी ऐसे बन जाता है। ये ऐसे, ये यूं ऐसे। तो बीपी हो तो मुक्तावटी बीपी ग्रिड, लौकी के जूस के साथ शुगर हो तो मधुनाशिनी और मधु ग्रिड। तो ये हमारे बालक, हाँ भाई, ये पंकज के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 60 यूनिट इंसुलिन थी, 60, और अब 0।
इंसुलिन, मेटफॉर्मिन आदि कुछ भी बहुत नहीं। बधाई इन्हें तो, और बहुत चार्टर्ड बधाई। अकाउंटेंट है, बड़ा होशियार बालक है। भी कितने साल से थी शुगर? 23 साल से शुगर थी। लो, और अब कोई दवाई नहीं, नो मेटफॉर्मिन, नो इंसुलिन, और अब HbA1c 6 से नीचे आ गया इन लोगों को। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन करो बेटा, आप भी करो ऐसे, और ये वक्रासन, ये तो सबसे हो जाता है इतना ही करने से, है?